So hi guys. So this is my first YouTube video. So I just want you to tell you हिंदी में बात करते हैं. So कैसे हो सब लोग. ये मेरी पहली वीडियो है YouTube पे. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने बैट को नॉक कर सकते हैं. मैंने अभी अभी एक नया बैट खरीदा है. ये RMS का है, लार्सन कंपनी Q7. So you can see this bat. See this bat with the full beautiful greens on this. So today we will do the I will let you know कि हम इसकी कैसे नॉकिंग कर सकते हैं. Basically we can do with balls or with the hammer also. I have a hammer of Protoss. We have to start with the edges first. हमें edges से start करना है, दोनों साइड के edges. Basically ये बैट का मेजर पार्ट ये है. तो हमें अपने बैट को डिवाइड करना है पहले तो. सबसे पहले ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, एक ये पार्ट, एक लोअर बॉटम का पार्ट और मिडल. मिडल में बॉल लगने पे जाती ही जाती है, क्योंकि हमें पता है कि मिडल में बेस काफी अच्छा है. लेकिन लोअर बॉटम पे नहीं जाती, क्योंकि लोअर बॉटम पे इतना स्पेस नहीं. आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना स्पेस नहीं. अगर हम कोई भी प्रोफाइल का चेक करें, डक्टाइल प्रोफाइल चेक कर ले, चाहे जौन सा मर्जी प्रोफाइल चेक कर ले, उसमें नहीं जाएगी. क्योंकि हमें बस मिडल को ज्यादा ट्रेन करना है, लोअर को नहीं. लेकिन यही गलती करते हैं हम सबसे बड़ी. लोअर को भी ट्रेन करना चाहिए. अगर हम लोअर पे लॉकिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो ये ब्रेक हो सकता है. अगर यहाँ पर एक भी क्रैक आ गया तो आपका बैट जितना मर्जी महंगा क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा. तो हमें हमेशा अपने बैट की नॉकिंग लोअर से थोड़ी सी ज्यादा करनी है, मिडल से, एज अ कम्पेयर टू मिडल. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गलती से भी गलत शॉट लग के अगर मिडल की जगह लोअर पे लगा, तो लोअर पे अगर हमारी नॉकिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो ये टूट सकता है. बेफालतू में पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा. बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट नॉकिंग विद साइड एजेस फर्स्ट, देन बॉटम, देन इन द मिडल. सो हाउ टू डू दैट फर्स्ट. ये कर्व्ड नहीं होते, स्टार्टिंग में एकदम तिरछे होते हैं, तीखे होते हैं. तो तीखे से अच्छा, जब भी कभी भी बॉल लगेगी तो क्रैक पड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो हमें अपने बैट से, अपने से हैमर से नॉकिंग करनी है साइड से, ऐसे, ताकि जो है इसे कर्व कर सके हम. ऐसे ही इस साइड भी करनी है हमें. ज्यादातर बेसिकली जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप राइटी हो तो आपको चेक करना कभी भी इनर एज पे ज्यादा लगती है बॉल, और इनर एज क्रैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो हमें इनर एज को थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इनर एज पे लगकर ज्यादा क्रैकिंग के चांसेस होते हैं. और उसके बाद सेम टू सेम वे में हम राइट साइड भी करेंगे इसके. ऐसे ही हमें दोनों के साइड कम से कम 10 मिनट इधर दो, 10 मिनट इस साइड दो. फिर उसके बाद आएगी बारी बॉटम की. 10 मिनट बॉटम को देना है. कि बॉटम पे देखिए आवाज कैसे आ रही है. बॉटम अगर मैं मिडिल पे देखूंगा, मिडिल पे आवाज कैसी आ रही है, और बॉटम पे कैसी आवाज आ रही है. बॉटम पे आवाज अलग आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि बॉटम इतना स्ट्रांग नहीं होता है. हमें बॉटम को स्ट्रांग करना है, इन द सेंस कि अगर बॉल लगे भी तो बॉल के कारण इस पे क्रैक्स ना आए, और हमारा बैट ज्यादा टाइम तक चल पाए. हम ये इंग्लिश विलो बैट है. इंग्लिश विलो बैट एज कम्पेयर टू कश्मीरी विलो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो हम हैमर से क्यों प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ, कि एक तो उसकी नॉकिंग प्रॉपर हो, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और बॉल की रीच में जब हम पिंग लें तो अच्छे से पिंग, बॉल अच्छे से जाए दूर. तो अगर हम इसको अगर यहाँ पर बॉटम पे अच्छे से ट्रेन करेंगे, तो अगर बॉल लगेगी भी तो टूटेगा नहीं. ऐसे ही कम से कम आधा घंटा इतने से एरिया पे, मतलब 20 मिनट मान लीजिए, इतने एरिया पे ट्रेन करना. अगर आप 3-4 दिन में नॉकिंग करते हो तो अच्छी बात है. तो 3-4 दिन के लिए अगर नॉकिंग करो, उसके बाद जाके नेट्स में आपको न्यू बॉल के साथ या ओल्ड बॉल के साथ आपको करनी है स्टार्ट नॉकिंग इसकी in the nets. After that, after you can see that grains will be starting little bit popping. ये थोड़ी थोड़ी फटने शुरू हो जाती है. तो हमें लगता है कि बैट फट रहा है. बैट फटता नहीं है. वो इन द सेंस ये ग्रेन्स जो होती है जोड़ी होती है, थोड़ा सा खुलेंगी तो मतलब इन द सेंस आपका बैट एकदम तैयार हो गया है, नॉकिंग पूरी हो रखी है. तो इन द सेंस अगर हम इसकी नॉकिंग पूरी प्रॉपर करें, तो मैं इसकी पहले नॉकिंग कर चुका हूँ एक बार ही, मतलब एक बार नहीं, 2 बार एक कर चुका हूँ पहले से. अगर आपको मैं चेक करवाऊं तो यहाँ पर आपको डेंट्स दिखेंगे थोड़े थोड़े, ऐसे ही नॉकिंग के डेंट्स आते हैं. अगर इफ यू सी लिटिल बिट, सी, ऐसे डेंट्स आते हैं थोड़े थोड़े.
ये क्या है कि हम वुड को थोड़ा क्रश करें थोड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे थोड़े-थोड़े से डेंट आने शुरू हो जाएँगे, उसका मतलब ये है कि ये जो वुड है, वो थोड़ी-थोड़ी दब रही है और ये लेदर सब खेलने के लिए थोड़ी-थोड़ी तैयार हो रही है। इन द सेंस कि ये जो वुड है, ये तैयार हो रही है कि हम लेदर के साथ उसका प्ले कर सकें और ये थोड़ा बहुत धीरे-धीरे ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। अभी भी प्रोसेस में है, सो अ, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप बॉल के साथ कैसे कर सकते हैं और साथ में उसके बाद नेट्स में मैं जब प्रैक्टिस करूँगा तो दिखा दूँगा कि कैसे हम नेट्स में थ्रो डाउन्स कैसे ले सकते हैं अपने दोस्त के साथ या कैसे उसको बोल सकते हैं कि कैसे कराएँ नॉकिंग कि ये पूरा का पूरा ओपन हो जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसा रहता है ये। सो बाय।